देखिए, बहुत सी जगह जॉइंट फैमिली एक फ़ख्र की बात है और बहुत सारी जगह मसले मसाइल की। जॉइंट फैमिली के फ़ायदे कम हैं मगर उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ा नुकसान जॉइंट फैमिली का ये है कि वहाँ पर्दे की पाबंदी नहीं हो पाती। देवर, जेठ, भाभियाँ सभी एक साथ रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा मसला पैदा हो जाता है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बल्कि ताकीद की है कि ख़ास तौर से देवर और जेठ के बारे में कि ये तो मौत हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देवर और जेठ और भाभियों का एक साथ एक ही घर में रहना फितने का बाज़ बन सकता है और बन रहा है। आप देखिए आज कितने ही घर ऐसे हैं जो इस मसले की वजह से टूट चुके हैं। जॉइंट फैमिली में दूसरी बेपर्दगी ये होती है कि सारे ही कजिन साथ रहते हैं। चचेरे, फुफेरे, मुमेरे, खलेरे सभी के बच्चे जो होते हैं वो आपके कजिन कहलाते हैं। ठीक है, तो आज कजिन से कोई भी पर्दा नहीं करता है। चचा के बेटे बेटियां, खाला के बेटे बेटियां, मामू के बेटे बेटियां, फूफी के बेटे बेटियां सभी मिलकर इकट्ठे साथ एंजॉय करते हैं। हंसी मजाक होती है, मिलकर पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, साथ खाना पीना, उठना बैठना, बाइक कार पर एक साथ जाना एक आम बात हो गई है। मेल कजिन बेधड़क फीमेल कजिन के रूम में आ जाते हैं। कोई आपस में पर्दा नहीं है, जबकि आपको इल्म होना चाहिए कि मेल कजिन फीमेल कजिन के लिए नामहरम है और फीमेल कजिन मेल कजिन के लिए नामहरम है। और जब नामहरम है इसका मतलब एक दूसरे से पर्दा करना लाजमी है, वरना पर्दा ना करने की वजह से बहुत भारी नुकसान उठाने पड़ते हैं और उठा रहे हैं लोग, क्योंकि नामहरम को नामहरम ही नहीं समझा जा रहा है, सब एक दूसरे को अपना महरम समझ रहे हैं। इसके अलावा जॉइंट फैमिली का दूसरा नुकसान ये है कि बच्चों में कंपैरिजन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। देवरानी, जेठानी और सास में दिन रात लड़ाइयाँ होती हैं। या मुंह पर तो अच्छे रहते हैं मगर दिल में एक दूसरे के लिए गुस्सा और नफरत भरी होती है। एक दूसरे की बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। चुगली गीबत ना चाहते हुए भी 24 घंटे होती रहती है। एक दूसरे की शिकायतें लगाना शुरू रहता है। इसके अलावा जॉइंट फैमिली में बेचारी बहुओं पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। कभी कभी सास और नंदों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। लड़की पर सारी जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। वो अपने शोहर से भी बात करते हुए डरती है, अपने शोहर के साथ कहीं आ जा नहीं सकती, खुलकर बात नहीं कर सकती, उसके साथ वक्त नहीं गुजार सकती, वरना हज़ार बातें उसके किरदार पर शुरू हो जाती हैं। या कभी कभी सास की ही कोई अहमियत नहीं होती, देवरानी जेठानी सभी सास बनकर बैठ जाते हैं। मतलब बहुत ही अजीब व गरीब घर का माहौल और बहुत ही अजीब व गरीब घर का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसके अलावा भी जॉइंट फैमिली में भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कभी बीवी की शिकायत पर या कभी बच्चों को लेकर। इसके अलावा प्रॉपर्टी पर भी बहुत झगड़े होते हैं। उन्हें लगता है वालिद साहब ने इंसाफ से काम नहीं लिया है, या कभी कभी कोई एक भाई सारी ही जायदाद का अकेला मालिक बनकर बैठ जाता है और बाकियों के साथ इंसाफ नहीं करता। यानी बहुत से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। देखिए, बहुत कम घराने ऐसे होंगे जहां जॉइंट फैमिली होने के बावजूद वो सब आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं और पर्दे का भी एहतमाम किया जाता है। मगर अक्सरियत तो यही है कि जॉइंट फैमिली में ना तो पर्दे का ठीक से एहतमाम हो पाता है और ना ही आपस में सब खुश हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा झगड़े जॉइंट फैमिली में ही होते हैं। और जॉइंट फैमिली में सिला रहमी करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कता रहमी करना आसान हो जाता है। देखिए, अगर इस्लाम के मुताबिक आपकी जॉइंट फैमिली है जिसमें सबके पकाने का सिस्टम यानी चूल्हे सबके अलग अलग हों और सबके अपने प्राइवेट रूम्स हों और औरतें पर्दे का एहतमाम करती हैं, तो फिर ये अलाउड होगा। बट अगर सारे भाई और उनकी बीवियां एक ही घर में रहती हैं, सबका एक ही चूल्हा हो और सारे ही कज़िन, देवर, जेठ में आपस में कोई पर्दे का एहतमाम नहीं है, सब साथ में खाना खा रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, तो फिर ये इस्लाम के मुताबिक जॉइंट फैमिली नहीं माने जाएंगी। भले ही आप कितने ही दीनदार हो, बट अगर आप अपने ही घर में जॉइंट फैमिली में पर्दा नहीं कर रहे हैं और देवर, जेठ, कज़िन वगैरह से हंसी मजाक वाला सिस्टम ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर तो आप बिल्कुल गलत हो। और बहुत अफसोस की बात है कि हम बहुत ज़्यादा दीन पर चलने के बावजूद भी इस जॉइंट फैमिली के सिस्टम को ना सही कर पा रहे हैं और ना ही ख़त्म। और एक गैर इस्लामिक जॉइंट फैमिली में हम सभी रह रहे हैं और आपस में किसी के भी दिल मिले हुए नहीं हैं। इससे तो बेहतर यही है कि सब अलग अलग रहकर एक दूसरे से मोहब्बत से रहें। और इस्लाम के मुताबिक वालिद को चाहिए कि शादी होते ही अपने बच्चों को अलग कर दे या सेपरेट रूम्स का इंतज़ाम कर दे। भले एक घर में हो मगर सबके अपने अलग अलग रूम हों और किचन भी अलग हों। और अगर किचन एक ही है माशी एतबार से, तो फिर सबके अपने ज़ाती रूम हों और पर्दे का मुकम्मल एहतमाम हो, वरना फिर ऐसी जॉइंट फैमिली गैर शरई कहलाएगी जिसमें ना पर्दे का एहतमाम हो रहा है और ना ही आपस में मोहब्बतें कायम हैं। इससे बेहतर है अलग अलग रहकर मोहब्बत से रहा जाए। और एक बात,
साथ रहो या अलग अलग, माँ बाप की खिदमत सब पर करना वाजिब है और उनका एहतराम भी। खिदमत में कमी नहीं आना चाहिए। बेटों को चाहिए कि वो इस बात का ख्याल रखे कि उनके ज़िम्मे माँ बाप की खिदमत करना है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हो, अपने वालिदैन की खिदमत और उनका ख्याल रखना आप पर कंपलसरी कर दिया गया है। और इस्लाम के मुताबिक जॉइंट फैमिली है तो फिर ठीक है, वरना अलग अलग रहना आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।